लायंस क्लब भवानी मंडी के सदस्यों ने मीटिंग कर विधिवत लायंस क्लब भवानी मंडी रॉयल की शुरुआत की। क्लब के अध्यक्ष के राठी, उपाध्यक्ष कालूलाल सालेचा व सचिव नरेंद्र जैन को चुना। वहीं बाकी की कार्यकारिणी आगे विधिवत रूप से सृजित की जाएगी। अध्यक्ष राठी ने लायंस क्लब के उद्देश्य सेवा कार्यों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय सेवा भावी संस्था है। करीब 200 से अधिक देशों के 46,000 क्लब के माध्यम से पीड़ित मानवता के सेवा में समर्पित है। राठी ने कालूलाल कैलाश के इस सेवा भावी संस्था को पुनः प्रारंभ करवाने हेतु उत्साह लेने की प्रशंसा की। साथ ही बताया बहुत शीघ्र ही प्रांतीय अधिकारियों की उपस्थिति में चार्टर व शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर कालूलाल सालेचा ने कैलाश बोहरा ने अपने संबोधन में अपना उत्कृष्ट योगदान देकर सेवा कार्य करने का सभी से आह्वान किया। लायन सदस्यों ने अपना परिचय व सुझाव रखे। डॉक्टर श्रीनाथ गुप्ता, भूपेश दयाल, राजेश गुप्ता करावन, दिलीप जैन गोटावाला, सुरेश करावन आदि ने भी विचार व्यक्त किए। क्लब का उद्देश्य शहर में उत्कृष्ट सामाजिक कार्य कर लायंस क्लब के ध्येय वाक्य वी सर्व को सार्थक करना है। मीटिंग का संचालन सचिव नरेंद्र जैन ने करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया और राष्ट्रगान के साथ ही कार्यक्रम का समापन हुआ। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सेन समाज द्वारा सेन जयंती धूमधाम के साथ मनाई। समाज के अशोक सेन द्वारा बताया कि सेन जयंती पर सेन महाराज की झांकी के साथ समाज के लोगों द्वारा बैंडबाजी के साथ चल समारोह निकाला। समारोह को जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ। वहीं युवक युवतियों द्वारा बैंडबाजे पर नृत्य किया। चल समारोह सुबह 9 बजे शिवालय धर्मशाला से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस शिवालय धर्मशाला पहुंचा। महाआरती व महाप्रसादी का वितरण हुआ। मुख्य अतिथि युवा प्रदेश अध्यक्ष विजय भाटिया, संधारा सम्मेलन अध्यक्ष राधेश्याम चंदेल, युवा जिला अध्यक्ष संजय चौहान उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आभार नगर अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण चौहान द्वारा माना। बोलिया से एसके मीडिया के लिए मेहरबान सिंह। भानपुरा गांधीसागर रोड पर गाड़ी का टायर फटने से गंभीर हादसा हो गया और हादसे में 4 किसान घायल हो गए व एक के अस्पताल में उपचार के चलते दम तोड़ दिया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह हाड़ा संगठन की मीटिंग से गांधीसागर जा रहे थे। उसी बीच रास्ते में कुछ राहगीर घायल अवस्था में मिले, जिन्हें हाड़ा ने अपने साथियों के साथ मिलकर मदद करते हुए अपनी निजी गाड़ी से भानपुरा शासकीय अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं हाड़ा ने बताया कि एक किसान ने उपचार के दौरान अपना दम तोड़ दिया। वहीं सभी किसान अपनी उपज बेचने के लिए नीमच जा रहे थे, जो रास्ते में ही हादसाग्रस्त हो गए। वहीं आंवली कला राजस्थान के यह सभी किसान बताए जा रहे हैं। भानपुरा से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। SGS कॉलेज ग्राउंड में विधायक कप चैंपियन ट्रॉफी नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजक वंदे मातरम क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में गंज बासोदा ग्यारसपुर के विधायक लीना जैन, ऋतुज एलिया पार्षद, अध्यक्ष जन भागीदारी समिति SGS कॉलेज यशवंत रघुवंशी, वरिष्ठ भाजपा नेता जनपद सदस्य निर्वेश मीणा, सुनील साहू, पार्षद सुनील जैन, चार्ली सावन अग्रवाल, गोलू रघुवंशी, शैलेश महाराज, राजकुमार जैन आयोजन समिति की उपस्थिति में फाइनल विजेता टीम को पुरस्कार वितरण 1,01,000 विजेता और उप विजेता 51,000 नगद चैंपियन ट्रॉफी अतिथियों के द्वारा प्रदान की। इस मौके पर बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित रहे। गंज बासोदा से एसके मीडिया के लिए सौरभ सक्सेना। शहर में बढ़ते अपराधों को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने अनुविभागीय अधिकारी मनोज मिश्रा को निर्देशित किया कि किसी भी प्रकार से शहर में अपराध को बढ़ावा न दिया जाए। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद निरंतर दिन और रात में पुलिस सक्रिय होकर एक्शन में नजर आ रही, कार्रवाई कर रही। SDOP व दोनों थानों के थाना प्रभारी पूरे दल बल के साथ शहर में निरंतर निगरानी कर रहे हैं। SDOP मिश्रा ने मीडिया को बताया कि रात में ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया जहां अनावश्यक भीड़ रहती है, लोग बैठकर नशा करते हैं, वहां पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। गंज बासोदा से इसके मीडिया के लिए सौरभ सक्सेना। बस हम लोगों का यही है कि जनता को हम लोग जागरूक भी करना चाहते हैं और जनता से सहयोग भी लेना चाहते हैं, जिसमें आप लोगों का सहयोग हमें भरपूर मिल रहा है। हम गंज बासोदा को अपराधी मुक्त करना चाहते हैं और उसी दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और हमारे दोनों DI साहब और समस्त बल और हमें अतिरिक्त बल भी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मुहैया कराया गया है। उसके सहयोग से हम लोग निरंतर सुबह शाम दोपहर हर समय पुलिसिंग कर रहे हैं और जो भी जालदापटन सदर थाना क्षेत्र के देवनगर गांव में एक वृद्धा निर्माणाधीन शौचालय के गड्ढे में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। उपचार के लिए रात करीब 2 बजे झालावाड़ के SRG अस्पताल में भर्ती करवाया। वृद्धा की हालत गंभीर बनी है। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे ICU में भर्ती किया। देवनगर गांव के रहने वाली प्रेमबाई सित्तर पत्नी अमरलाल के घर पर शौचालय का काम चल रहा है, जिसके लिए गहरा गड्ढा खोदा
रात करीब 11 बजे प्रेमबाई किसी काम से मकान के मुख्य द्वार से बाहर आई तो इसी दौरान वहां गड्ढे में जा गिरी। प्रेमबाई की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पड़ोस में रहने वाला उनका रिश्तेदार करण सिंह मौके पर पहुंचा। प्रेमबाई को गड्ढे से बाहर निकाला। बाद में करण गांव के अन्य लोगों के साथ प्रेमबाई को लेकर झालरापाटन के सैटेलाइट अस्पताल पहुंचा, लेकिन प्रेमबाई की स्थिति गंभीर होने के कारण उसे सैटेलाइट अस्पताल से झालावाड़ एसआरजी अस्पताल रेफर किया। यहाँ डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में भर्ती किया। प्रेमबाई की कोई पुत्र नहीं है। उसकी दोनों बेटियां कमलेश और संतरा बाई दोनों की शादी हो चुकी, दोनों अपने अस्पताल में रहती है, इसलिए प्रेमबाई और उसका पति अमरलाल दोनों देवनगर में अकेले रहते हैं। उधर इस मामले में अनुसंधान अधिकारी रामकृष्ण मीणा ने बताया कि प्रेमबाई के बयान ले लिए गए हैं। प्रेमबाई और उसकी दोनों पुत्रों ने यही बताया कि वह खुद ही अंधेरा होने के कारण गड्ढे में गिर गई। झालरापाटन से इसके मीडिया के लिए फिरोज पठान। झालावाड़ के पास चेचट में निर्माणाधीन हाईवे पर पत्थर गिर जाने से घायल मजदूर की उपचार के दौरान मौत हो गई। गोरखपुर जिले के आजमगढ़ का रहने वाला था और करीब 3 माह पहले निर्माणाधीन हाईवे पर मजदूरी करने आया था। अस्पताल चौकी पुलिस ने बताया कि आजमगढ़ का रहने वाला मजदूर जितेंद्र पुत्र छोटू लाल निर्माणाधीन हाईवे 8 लेन हाईवे के स्टे एरिया के एक मकान में छत डालने का कार्य कर रहा था। उसी जगह पर एक पत्थर आकर उस पर गिरा। वह इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। ठेकेदार व मजदूर साथी उसे झालावाड़ एक निजी अस्पताल में भर्ती करवा गए, लेकिन निजी अस्पताल ने घायल जितेंद्र को एसआरजी अस्पताल में रेफर किया। साथ ही मजदूर जितेंद्र को लेकर एसआरजी अस्पताल में पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल चौकी पुलिस ने जितेंद्र के शव को मोर्चरी में रखवाकर आगे की कार्रवाई के लिए चेचट थाना क्षेत्र को सूचना पहुंचाई है। झालावाड़ से इसके मीडिया के लिए फिरोज पठान। मुस्लिम समाज के तत्वाधान में शब कद्र के तहत सोमवार रात मस्जिद नीलगरान में इबादत का दौर चला। मस्जिद के इमाम मुकीम अहमद ने बताया कि शब कद्र की रात में अल्लाह की इबादत करने वाले मोमिन के दर्जे बुलंद होते हैं, जिससे उनके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, दोजख की आग से निजात मिलती है। कहा कि रमजान के पूरे महीने में बरकत और रहमतों की बारिश होती है। अल्लाह की रहमत का ही सिला है कि रमजान में एक नेकी के बदले 70 नेकियां नामे आमाल में जुड़ जाती है। लेकिन शब कद्र की विशेष रात में इबादत, तिलावत और दुआएं कबूल व मकबूल होती है। नीलगढ़ समाज के सदर मोहम्मद सिद्दीकी गोरी ने बताया कि रमजान मुबारक का तीसरा अशरा ढलान पर है। तीसरे अशरे की 27वीं शब कद्र के रूप में मनाया जाता है। इसी मुकद्दस रात में कुरान भी मुकम्मल हुआ है। रमजान के तीसरे अरसे की 5 रातों में शब कद्र को तलाश किया जाता है। यह रात है 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात, जिसमें 27वीं इबादत की रात होती है। नायब सदर मोहिउद्दीन चौधरी ने बताया कि मस्जिद के इमाम जो तरावी की नमाज पढ़ाने वाले इमाम व मोजिन का कमेटी की तरफ से इनाम इकराम देकर इस्तकबाल किया। मोहम्मद खालिद, तौसीफ गोरी, तबरेज़ गोरी सहित कई नौजवान कमेटी के मेहमानों का इस्तकबाल हुआ। झालरापाटन से इसके मीडिया के लिए फिरोज पठान। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत पात्रता मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हो, विवाहित हो, जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। योजना अंतर्गत अपात्रता योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकायों में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त करता हो, जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि रुपये 1000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हो, जिसके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक सदस्य हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर हो, जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो, जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर सहित हो, यह सभी महिलाएं योजना के अंतर्गत अपात्रता की श्रेणी में आएगी। पोर्टल पर आवेदन दर्ज किए जाने हेतु अनिवार्यता: समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी, समग्र सदस्य आईडी का ई-केवाईसी सत्यापन, समग्र आईडी में आयु कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो, समग्र आईडी में
लिंग महिला हो, समग्र आईडी में महिला की विवाहिक स्थिति, विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता हो। अंतिम सूची के बाद भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता, महिला का व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए, महिला के बैंक खाते में आधार जुड़ा लिंक होना चाहिए, महिला के बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय हो। यही सभी होने पर अंतिम सूची पश्चात भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता होगी। और अब आइए प्रक्रिया को समझ लेते हैं 6 चरणों में। पहले चरण में ऑफलाइन फॉर्म आवेदका की समस्त जानकारी प्रिंटेड फॉर्म में दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरे क्रम में प्रिंटेड फॉर्म अनुसार पोर्टल में समग्र आईडी के आधार पर जानकारी दर्ज करवाना। अंतिम सूची में प्रथम अंतिम सूची जारी की जाना। आपत्ति प्रबंधन में ऑनलाइन एवं अन्य माध्यम से दर्ज आपत्तियों का समिति द्वारा निरीक्षण व निराकरण। पांचवें चरण में अंतिम सूची में आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम सूची जारी किया जाना व स्वीकृति पत्र जारी किया जाना। और अंतिम व छठवें क्रम में मासिक भुगतान में समस्त पंजीकृत हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि का भुगतान किया जाना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की समस्त जागरूकता हेतु प्रसारित की गई जानकारी को देखने व सुनने के लिए धन्यवाद। नगर परिषद भैंसोदा द्वारा जनहित में जारी। जीवन में कभी कभी रोड पर या घर पर कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, जिससे कोई हमारा चाहने वाला या अजनबी जख्मी हो जाता है और कई बार ये संभव नहीं हो पाता कि तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। अस्पताल थोड़ी दूरी पर होता है और समय लग जाता है। ऐसे में उस व्यक्ति को उपचार की जरूरत होती है। जख्मी व्यक्ति को समतल जगह पर लिटाएं। अगर शरीर पर कांच से घाव हुआ है तो गहरे घाव जिससे खून बहुत बह रहा है उसे रोकने के लिए साफ कपड़े से दबाव देकर पट्टी बांधें, जिससे खून का बहाव रुक सके। और अगर कांच के गहरे धसे घाव से खून बह रहा हो तो उस गहरे धसे कांच के टुकड़े को न निकालें और घाव पर चूना, मिट्टी, राख इत्यादि पदार्थ न लगाएं। अगर घायल व्यक्ति के सर पर चोट लगी हो तो एम्बुलेंस में सीधे लिटाकर ले जाएं और मरीज को मुंह से कुछ न खिलाएं व पिलाएं।